हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने यूज़र को जितनी भी बुक्स अवेलेबल हैं डेटाबेस में वो यहाँ पे डिस्प्ले कर दी थी। तो ये जो बुक्स हमें डिस्प्ले होंगी वो किसी पार्टिकुलर यूज़र के बेसिस पे डिस्प्ले नहीं होंगी। सारी की सारी जो बुक्स रहेंगी जो भी एडमिन ने ऐड की होंगी यहाँ पे आपको डिस्प्ले होंगी। एंड इसमें अभी हमें इमेज को भी दिखाना है, बुक का जो कवर इमेज होगा वो भी दिखाना है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो बुक का जो कवर इमेज है वो भी मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करना है इस कार्ड के अंदर। बाकी सब तो हमने डिज़ाइन एज इट इज़ कर लिया था। एक रुपीस का आइकॉन और लगा देते हैं यहाँ पे, रुपीस सिंबल। ठीक है, मैं यहाँ पे गूगल पे सर्च कर लेता हूँ रुपीस सिंबल, और ये रुपीस का जो सिंबल है इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे लगा देता हूँ। तो यहाँ पे हमने डिस्प्ले करवाया था बुक का आईएसबीएन और बुक का ये प्राइस। तो बुक के प्राइस के पहले हमने क्या लगा दिया, रुपीस का सिंबल लगा दिया। तो ये रुपीस का सिंबल भी यहाँ पे आ गया। एंड नेक्स्ट हम इमेज को डिस्प्ले कर देते हैं। तो ये जो हमारा, ठीक है, स्टूडेंट बुक्स डॉट जे एस एक्स, जो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने सारा का सारा कोड किया था, तो ये हमारा कार्ड था। इस कार्ड के ऊपर, ठीक है, कार्ड बॉडी के ऊपर मुझे एक इमेज देना है यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे डिव बना लेता हूँ। डिव ओपन कर दिया और डिव को क्लोज कर दिया। एंड डिव के अंदर मैं क्लास नेम यूज़ कर लेता हूँ। इसका जो बैकग्राउंड है, ठीक है, बैकग्राउंड को मैंने लाइट कर दिया, बीजी लाइट। और उसके बाद मैंने यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज़ कर लिया। बैकग्राउंड लाइट डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम्स सेंटर कर लिया ताकि जो इमेज है वो वर्टिकली सेंटर आएगी और हॉरिजॉन्टली भी सेंटर आएगी। ठीक है, राउंडेड की ज़रूरत तो नहीं है। ठीक है, ठीक है, राउंडेड वगैरह मैंने हटा दिया। और स्टाइल के अंदर मैंने हाइट दे दिया 200 पिक्सल, या ठीक है 200 पिक्सल कर दिया। और इस डिव के अंदर मैं इमेज को डिस्प्ले करूँगा। अभी आप देखोगे तो ये ऊपर एक आपको बैकग्राउंड में लाइट कलर दिख रहा होगा, और इसका जो साइज आ रहा है ऊपर, ऊपर एक डिव है हमारा ये, और यहाँ पे जो हमने साइज दिया है वो 200 पिक्सल दिया हुआ है। ठीक है, तो ये एक बॉक्स तो बन गया हमारा जिसके बैकग्राउंड में आपको लाइट कलर दिख रहा है। अब जो भी इसमें हम लिखेंगे, जो भी हम दिखाएंगे वो इस स्क्रीन के, मतलब इस बॉक्स के सेंटर में आएगा। हमें तो इमेज को डिस्प्ले करना है। सेंटर में क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने अलाइन आइटम्स सेंटर कर दिया है, तो वर्टिकली सेंटर हो गया। और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर से हॉरिजॉन्टली सेंटर में हो गया। अब यहाँ पे इमेज को डिस्प्ले करना है तो हम IMG टेक का यूज़ कर लेते हैं, बुक डॉट कवर अंडरस्कोर इमेज अंडरस्कोर URL। तो इसका जो हाइट है वो थोड़ा सा कम कर दिया, 180 कर दिया, है ना, क्योंकि इसका जो बॉक्स हमने बनाया है, जो डिव बनाया है, उसका हाइट हमने रखा है 200। तो इसका हाइट थोड़ा सा उससे कम रखेंगे, मैक्सिमम जो रहेगा वो डिव से कम रहेगा, ताकि थोड़ा सा हमें स्पेस मिले ऊपर और नीचे से। और ऑब्जेक्ट फिट से ये आपको जो है इमेज आपकी जो है डिस्टोर्ट नहीं होगी। हम्म, तो अभी यहाँ पे लिख के आ रहा है अल्टीमेट पाइथन प्रोग्रामिंग। ये अल्टरनेट टेक्स्ट हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है।
किसी रीज़न से जब इमेज नहीं आ पाती तो ये आपको अल्टरनेट टेक्स्ट यहाँ पे डिस्प्ले होगा। इमेज के ना आने का रीज़न क्या हो सकता है? आई थिंक मुझे यहाँ पे यूआरएल भी लगाना पड़ेगा, जो बेस यूआरएल होता है बैकएंड का, वो देना पड़ेगा। इमेज को ऑलरेडी हमने डिस्प्ले करवाया था मैनेज बुक्स वाले पेज पर। ठीक है, आपको याद होगा जो मैनेज बुक्स वाला पेज था वहाँ पे भी तो हमने इमेज को डिस्प्ले करवाया था। आप चाहो तो एक फंक्शन भी बना सकते हो। ठीक है, देखो ये बेस यूआरएल हमें देना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने ये बेस यूआरएल भी प्रोवाइड कर दिया, जो बैकएंड का बेस यूआरएल होता है। उसके बाद डॉलर लगा के यहाँ पे लिखा बुक डॉट कवर अंडरस्कोर इमेज। तो ये इमेज हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। इसकी जगह हम जो है यहाँ पे एक फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो बुक डॉट कवर अंडरस्कोर इमेज है उसमें शुरू में ऑलरेडी एच है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप ये बेस यूआरएल जोड़ दो, और अगर ऑलरेडी है तो एज इट इज़ दिखा दो। ठीक है, कंडीशन लगा के आप चेक भी कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाई देता हूँ, है ना, इन केस आपको कभी प्रॉब्लम आए तो मैं आपको वो वाला तरीका भी बता देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे फंक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया जो आपने अभी देखा। उसके अलावा आप एक फंक्शन बना सकते हो, अगर बेस यूआरएल है या नहीं है दोनों में हमारा इमेज जो है डिस्प्ले हो। अभी आप देखोगे इमेज को राइट क्लिक करके अगर आप ओपन इमेज इन न्यू टेप करोगे तो आपको यहाँ पे बेस यूआरएल मिल रहा है, और उसके बाद का जो लोकेशन है मीडिया फोल्डर के अंदर हमारा बुक अंडरस्कोर कवर्स फोल्डर के अंदर इमेज रखा हुआ है। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि उसमें बेस यूआरएल ऑलरेडी है या नहीं है। तो वो एक अच्छा प्रैक्टिस है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। बट हमारा इमेज वैसे भी डिस्प्ले हो रहा है, तो मैंने इसका नाम दे दिया गेट कवर यूआरएल। गेट कवर इमेज यूआरएल या फिर गेट कवर। ठीक है, गेट कवर यूआरएल नाम दे देता हूँ, कुछ भी नाम दे सकते हो, ये तो आपने एक फंक्शन बनाया है। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, बुक को रिसीव कर लूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं लगा दूंगा एक कंडीशन, इफ़ अगर बुक इफ़ नोट, है ना, ये भी हम लगा सकते हैं कि अगर कवर इमेज हमें नहीं मिला, ठीक है, इसके अंदर अगर डेटा नहीं है, तो आप जो है क्या डिस्प्ले कर दो, नल रिटर्न कर दो। ठीक है, अगर आपको आपके पास इसके अंदर डेटा नहीं है तो उस केस में आप कोई डिफ़ॉल्ट इमेज दिखा सकते हो, या फिर अभी के लिए हम नल दिखा देते हैं यहाँ पे, है ना। अगर इमेज नहीं मिला हमें तो मैंने नल दिखा दिया। और अगर हमारा इमेज है और हमारा जो इमेज है वो स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, एच से। अगर एच से स्टार्ट हो रहा है मतलब उसमें बेस यूआरएल ऑलरेडी लगा हुआ है, जो हमारा लोकल होस्ट वाला यूआरएल होता है वो ऑलरेडी उसमें लगा हुआ है। हम्म, तो उस केस में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एज इट इज़ जो है रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगा भी सकते हो या हटा भी सकते हो, क्योंकि हम्म, हमारा एक ही स्टेटमेंट है इफ़ के अंदर, तो कर्ली ब्रैकेट्स लगाना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे भी ज़रूरी नहीं है।
ठीक है, अगर बॉडी आपको बनानी हो तो बना भी सकते हो, बट एक ही अगर स्टेटमेंट है तो आपको बॉडी बनाना कंपलसरी नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमने क्या कर लिया, रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो अब आप देखो इसको, ये जब फंक्शन कॉल होगा तो हम यहाँ पे बुक ऑब्जेक्ट को भेजेंगे और देखेंगे अगर हमारा कवर इमेज हमें नहीं मिला है बैकएंड से, अगर ये ब्लैंक है तो हम नल रिटर्न कर देंगे। और अगर मुझे इमेज मिला है बट वो शुरू हो रहा है http:// से, है ना, स्टार्ट विथ्स क्या करता है, स्टार्ट्स विथ जो फंक्शन है वो चेक करेगा अगर आपका जो इसमें डेटा है, इसमें जो यूआरएल है उसमें शुरू में ये बेस यूआरएल आ रहा है, तो आप क्या करो, उसको एज इट इज़ रिटर्न कर दो। बट अगर आपको इमेज मिला है और उसमें बेस यूआरएल नहीं है तो फिर आप अपने से उसमें ये बेस यूआरएल लगा दो और फिर आपका जो बाकी का जो पाथ है वो यहाँ पे मिल जाएगा, स्लेश मीडिया वगैरह जो पाथ है, जिस भी फोल्डर में आपकी इमेज होगी वो यहाँ पे बाकी का मिल जाएगा। ओके, और फिर आप क्या कर सकते हो, इसको मैं अभी कमेंट कर देता हूँ। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है, इसको मैंने अगर कमेंट किया, और दूसरा तरीका, फंक्शन ऊपर बना लिया, अब उस फंक्शन को हमें कॉल करना पड़ेगा। तो ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फंक्शन को कहीं पे भी कॉल कर लेता हूँ, लाइक इसके अंदर ही कॉल कर दिया, या फिर ठीक है, ऊपर कहीं मैंने इसको कॉल कर लिया, यहीं पे कॉल कर लिया। ठीक है, मैंने लिखा कॉन्स्ट और कवर यूआरएल, कवर यूआरएल नाम का वेरिएबल बनाया, और उसके अंदर ठीक है, गेट कवर यूआरएल फंक्शन को कॉल करके, यहाँ पे ये इधर क्यों आ रही है, कॉन्स्ट कवर यूआरएल इक्वल टू गेट कवर यूआरएल। अच्छा, यहाँ पे फिर हमें रिटर्न भी लगाना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे अगर लगा दें, ठीक है, यहीं पे मैं कंडीशन लगा के देखता हूँ, इस तरीके से, गेट कवर यूआरएल। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से दिखा दिया। अगर कवर यूआरएल ने हमें डेटा रिटर्न किया, इसके अंदर मैंने इस बुक ऑब्जेक्ट को पास कर दिया, एंड कवर यूआरएल हमें क्या करेगा, इमेज को रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इमेज अगर मुझे रिटर्न हुई, या तो नल रिटर्न होगा, ऊपर से हमने नल को भी रिटर्न किया है, अगर इमेज होगी तो हमें इमेज डिस्प्ले रिटर्न होगी, मतलब उसका पाथ यहाँ पे रिटर्न होगा, या तो बेस यूआरएल के साथ, या बेस यूआरएल के साथ हमें रिटर्न होगा। फिर अगर डेटा रिटर्न हुआ है तो हमने यहाँ पे इमेज को डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, गेट कवर यूआरएल फंक्शन कॉल होगा और वो हमें हमारा जो इमेज है उसमें ये बेस यूआरएल लगा के रिटर्न कर देगा। और उस केस में तो हमने इमेज को डिस्प्ले कर दिया, और अगर इसने नल रिटर्न किया, नल रिटर्न किया तो उस केस में हमने यहाँ पे जस्ट हमने एक आइकॉन दे दिया। ठीक है, या फिर यहाँ पे कुछ दिखा भी सकते हैं, तो अभी आप देखो आपको इमेज यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, अदरवाइज फिर हमने इसको ब्लैंक छोड़ दिया इस तरीके से, बैकग्राउंड को लाइट कर दिया, डिस्प्ले, अच्छा ये तो पूरा ऊपर का ही आ रहा है। एक इस तरीके से
ब्लैंक बॉक्स हमने दिखा दिया। या तो फिर आप कुछ लिख भी सकते हो इसमें। हम्म, ठीक है, आइकॉन दे दिया और आपने साथ में यहाँ पे दिखा दिया। यहाँ पे हमने बता दिया नो कवर इमेज। तो इसके अंदर मैंने लिख दिया नो कवर इमेज। ठीक है, नो कवर लिख दिया और यहाँ पे इसका टेक्स्ट जो है स्मॉल कर दिया। ठीक है, ऊपर इतना सब वैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जस्ट हमने क्या कर दिया, टेक्स्ट म्यूटेट कर दिया इसको। टेक्स्ट म्यूटेट और टेक्स्ट को सेंटर कर दिया, है ना। ये सब हाइट वगैरह लगाना हो तो लगा भी सकते हो, बट ऐसा कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया, अगर इमेज हमें मिलता है तो हमने इमेज को यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया, और ये फंक्शन हमें जो इमेज है उसमें अगर ये HTTP: नहीं लगा हुआ है तो वो पूरा जो है हमें प्रोवाइड करके दे देगा ये फंक्शन। और अगर इमेज नहीं मिला उस केस में हमें ये दिखेगा नो कवर। ठीक है, तो अभी तो हमें इमेज जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ये इमेज भी हमारा यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। नेक्स्ट हम बनाते हैं स्टूडेंट का प्रोफाइल पेज। तो एक नया यहाँ पे हम पेज क्रिएट कर लेते हैं, नया कंपोनेंट। इसका नाम मैं रख देता हूँ स्टूडेंट प्रोफाइल। स्टूडेंट प्रोफाइल डॉट JSX। तो ये फंक्शन आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, गेट कवर URL एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ अगर आपने। ठीक है, यहाँ पे हमें बुक ऑब्जेक्ट रिसीव होगा, इस फील्ड में देखेंगे अगर डेटा नहीं है तो नल रिटर्न कर दो, और अगर डेटा है बट वो ऑलरेडी जो है HTTP: से स्टार्ट हो रहा है, मतलब उसमें बेस URL ऑलरेडी है, तो आप उसको एज इट इज़ रिटर्न कर दो। बट अगर उसमें बेस URL नहीं लगा हुआ तो आप बेस URL लगा दो और फिर आप उसको रिटर्न कर दो। ठीक है, और यहाँ पे हमने चेक कर लिया अगर इमेज हमें रिटर्न हुआ है तो हमें उसको डिस्प्ले करना है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं स्टूडेंट प्रोफाइल पे, और यहाँ पे हम रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट हमने बना लिया, और यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइन हम इसी का ले लेते हैं। ठीक है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है कंटेनर, ठीक है, यहाँ तक का जो पार्ट है मैंने कॉपी कर लिया और स्टूडेंट प्रोफाइल के अंदर रख लिया। ठीक है, बट यहाँ पे बहुत सारे डिव हमारे मिसिंग होंगे, तो चेक कर लेते हैं। ये हमारा कंटेनर है। ठीक है, अब कितने डिव मिसिंग है वो कैसे पता चलेगा। ठीक है, एक डिव हमारा मिसिंग था तो वो हमने लगा दिया। अब इस पेज को देखने के लिए, ठीक है, ऊपर भी हम थोड़ा सा पार्ट कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ये हम ऑलरेडी कोड समझ चुके हैं। आपने ये सब इंपोर्ट स्टेटमेंट यहाँ पे यूज़ कर लिए।
ठीक है, यूज़ स्टेट यूज़ इफ़ेक्ट हमने इंपोर्ट किया। ठीक है, यूज़ स्टूडेंट प्रोफाइल के अंदर जो हमारा फॉर्म वगैरह का डेटा रहेगा वो हम इसमें रखेंगे यूज़ स्टेट के अंदर। एंड मतलब जो भी हमें डेटा वगैरह स्टोर करना होगा तो स्टेट वेरिएबल्स के अंदर करेंगे, यूज़ स्टेट से स्टेट वेरिएबल बनाएंगे। और यूज़ इफ़ेक्ट जब कंपोनेंट लोड होगा तो स्टूडेंट की प्रोफाइल का डेटा लेके आएंगे बैकएंड से, डिस्प्ले करेंगे, अथेंटिकेशन चेक कर सकते हैं, तो वो काम यूज़ इफ़ेक्ट से हम करेंगे। एक्सीओस से हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, टोस्टिफाई से नोटिफिकेशन डिस्प्ले करते हैं, और रिएक्ट राउटर डॉम से यूज़ नेविगेट से हम नेविगेट कर सकते हैं, रीडायरेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ वेरिएबल्स हम बनाएंगे, स्टेट वेरिएबल्स वगैरह, बट पहले मैं इस पेज को ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, ठीक है, इतना पार्ट मैंने कॉपी कर लिया। अभी हम इसमें चेंज करेंगे। ठीक है, अभी ये जो पार्ट है बुक्स वगैरह का डेटा लेके आना, हालांकि मुझे बुक्स नहीं चाहिए, ये मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, हमें तो इसकी ज़रूरत है। हमने क्या किया, स्टूडेंट यूज़र को निकाल लिया, और हमारा जो डेटा था इसके अंदर वो जेसन स्ट्रिंग के फॉर्म में था, तो उसको हमने जेसन ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करके रिसीव कर लिया स्टूडेंट यूज़र के अंदर। अगर स्टूडेंट यूज़र मिला है, मतलब लोकल स्टोरेज के अंदर अगर डेटा होगा तो हम आगे का काम करेंगे, और नहीं होगा तो रीडायरेक्ट करवा देंगे वापस लॉगिन पेज पे। ओके, तो अब इस पेज को एक बार डिस्प्ले करता हूँ, फिर मैं अपने हिसाब से इसको चेंज करता हूँ। तो मैं जाता हूँ एप डॉट जे एस एक्स के अंदर, और यहाँ पे हम राउट बता देंगे। तो जो भी आपको राउट देना हो वो बता सकते हो कि कौन से यूआरएल पे आपको ये कंपोनेंट डिस्प्ले होगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा राउट, और यहाँ पे पाथ दे दिया, पाथ इक्वल टू क्या पाथ आप रखना चाहते हो, जैसे मैंने रख दिया स्टूडेंट प्रोफाइल। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रख दिया स्लेश यूज़र स्लेश प्रोफाइल, और यहाँ पे दे दिया स्टूडेंट प्रोफाइल। ठीक है, तो इस यूआरएल पे हमें ये कंपोनेंट डिस्प्ले होगा, और ऊपर हमें इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, और हेडर के अंदर लिंक ऑलरेडी हमने दिया होगा। ठीक है, तो ये आ गया अवेलेबल बुक्स। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और चेक कर लेते हैं, सर्चिंग वाला। अगर मैं यहाँ कुछ टाइप करता हूँ तो ये ब्लैंक क्यों आ रहा है? ठीक है, सर्चिंग में शायद कुछ प्रॉब्लम है, ब्लैंक नहीं आना चाहिए यहाँ पे, या तो दिखाना चाहिए नो डेटा। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, स्टूडेंट बुक्स को। स्टूडेंट बुक्स में आप अगर ये देखोगे सर्चिंग वाला, यहाँ पे मैंने फ़िल्टर किया हुआ है टाइटल से, ऑथर से, आईएसबीएन से। आई थिंक मुझे लगता है मैंने फील्ड का नाम गलत दिया हुआ है यहाँ पे। अगर बैकएंड पे मैं देखूँ तो मेरी ऑथर की जगह शायद ऑथर नेम था, नहीं, ऑथर था यहाँ पे, तो ये ऑथर है। अच्छा अच्छा, ठीक है, यहाँ पे देखो ऑथर लिखोगे तो ये तो आईडी है, क्योंकि ये फॉरेन की है ना, हमें तो ऑथर में जाके ये नाम निकालना है, जो कि सीरियलाइज़र के थ्रू हमने यहाँ पे रिटर्न किया हुआ है। ठीक है, सीरियलाइज़र में आप देखोगे ऑथर नेम के लिए आपने क्या लिखा हुआ है, ऑथर अंडरस्कोर नेम लिखा हुआ है ना। आप ऑथर लिखोगे तो वो आईडी उसको मिलेगा। तो आईडी को कैसे लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे,
तो इसीलिए हमें प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, ऑथर अंडरस्कोर नेम आप यहाँ पे लिखोगे। तो ISBN पहले तो नाम से करते हैं। मैंने कुछ भी लिखा ABC, अब इसमें कोई डेटा नहीं है तो ये आ रहा है नो बुक्स फाउंड, एटलीस्ट वो वाइट पेज हमें नहीं मिल रहा। और ISBN नंबर से भी हो जाएगा 7657, डेटा हमें दिख रहा है। बट अगर कुछ मैंने गलत दे दिया जो कि डेटाबेस में नहीं है तो यहाँ पे नो बुक्स आ रहा है। ठीक है, तो ये फील्ड का नाम गलत हो गया था। लोअर केस से तो प्रॉब्लम नहीं था, बट ये फील्ड का नाम गलत यहाँ पे था हमारा। ठीक है, तो आप वहाँ पे ऑथर नेम कर लेना। अब हम आते हैं यहाँ प्रोफाइल के अंदर। यहाँ पे ये सर्च का मुझे ज़रूरत नहीं है, तो स्टूडेंट प्रोफाइल के अंदर आते हैं और यहाँ पे सबसे पहले तो हम अवेलेबल बुक्स की जगह कुछ और लिख लेंगे हेडिंग। अब हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पे लॉजिक पहले चेंज कर लेते हैं इसका। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे स्टूडेंट का प्रोफाइल डिस्प्ले करवाना है। तो मैं इतने सारे फील्ड ना बना के इन दोनों फील्ड्स को मैंने हटा दिया और यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया प्रोफाइल। ठीक है, प्रोफाइल, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा सेट प्रोफाइल। ठीक है, प्रोफाइल और सेट प्रोफाइल। और यहाँ पे हम क्या बना लेंगे, पूरा का पूरा जो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है वो हम इसमें रखेंगे, है ना। स्टूडेंट का जो रोल नंबर है, फुल नेम है, वो सारी चीज़ें हमें रखना है। स्टूडेंट अंडरस्कोर ID, और शुरू में सबको ब्लैंक रख दिया। ठीक है, तो प्रोफाइल हमारा स्टेट वेरिएबल है, ये सेटर फंक्शन है जो इसके अंदर डेटा अपडेट करवाएगा। और ये हमने इसके अंदर एज अ ऑब्जेक्ट बना लिया। शुरू में यहाँ पे फील्ड्स को हम ब्लैंक रख देंगे। तो स्टूडेंट ID को ब्लैंक रख दिया जिसके अंदर रोल नंबर रहेगा। नेक्स्ट हमने यूज़ कर लिया फुल अंडरस्कोर नेम, इसको भी ब्लैंक रखा। उसके बाद था हमारा ईमेल, ईमेल को भी मैंने ब्लैंक रख दिया। एंड देन आफ्टर मेरा मोबाइल नंबर। ठीक है, बस इतना हमें ज़रूरी है। आप चेक भी कर सकते हो मॉडल्स के अंदर, स्टूडेंट का ID है, फुल नेम है, ईमेल है, मोबाइल है। ठीक है, इत, इतने वेरिएबल्स की मुझे, इतने फील्ड्स की मुझे ज़रूरत है। बाकी पासवर्ड वगैरह तो हमें डिस्प्ले करवाना नहीं है, तो मैंने ये सारा डेटा मुझे चाहिए रहेगा। और लोडिंग, सेट लोडिंग का आप यूज़ कर सकते हो, और इनिशियली आप इसमें ट्रू डाल दोगे। इसको हम यूज़ करेंगे क्योंकि जब प्रोफाइल का डेटा हमारे पास आएगा बैकएंड से, तो रिक्वेस्ट जाएगी, रिस्पॉन्स आने में जो टाइम लगेगा उस ड्यूरेशन में हम लोडिंग इफ़ेक्ट दिखा सकते हैं। तो शुरू में इसमें ट्रू रखा क्योंकि जैसे ही पेज लोड होगा तो हम रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे, और जैसे ही डेटा आ जाएगा हमारे पास तो इसको फॉल्स कर देंगे। एंड उसके अलावा एक और बना दिया, हमें क्या करना है इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे एक सेव का बटन रहेगा, जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे तो हमें डेटा को अपडेट करवाना है ना। ये फॉर्म जो है प्री फिल्ड आएगा हमारा, सेव पे क्लिक करेंगे तो हमें अपडेट करवाना है। तो जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे तो बैकएंड API कॉल होगा, और उस ड्यूरेशन में हम क्या करेंगे, बटन को डिसेबल कर देंगे और उस पर स्पिनर को दिखा देंगे। तो एक और हम बना लेते हैं इसी तरीके का, जो बटन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, और शुरू में फॉल्स रखेंगे उसके अंदर। जब बटन पे क्लिक होगा
जब बटन पे क्लिक होगा तो मैं इसको ट्रू कर दूंगा। तो इसका नाम रख देता हूँ सेविंग, सेविंग या अपडेटिंग। ठीक है, मैंने नाम दे दिया सेविंग और सेटर फंक्शन हो गया सेट सेविंग। शुरू में फॉल्स, क्योंकि जब बटन पे क्लिक होगा तब इसको ट्रू करेंगे। ओके। हम्म, फिर हमारा ये नेविगेट हो गया, यूज़ नेविगेट रीडायरेक्ट करने के लिए, जिसको हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट यूज़र के अंदर हम ऑलरेडी जेसन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके ला चुके हैं। तो इसमें हमारे मल्टीपल इसमें हमारी चीज़ें हैं, आईडी भी होगा, स्टूडेंट का ईमेल भी होगा, सब इसके अंदर हमारा रखा हुआ है। वो आप देख सकते हो यहाँ पे व्यूज डॉट पी वाई में जब आपने लॉगिन करवाया था तो आपने क्या क्या डेटा यहाँ पे पास किया था। ये था साइन अप। ठीक है, ये था हमारा स्टूडेंट का लॉगिन फंक्शन। और हमने जो यहाँ पे रिस्पॉन्स में दिया था, तो स्टूडेंट का आईडी, फुल नेम, ईमेल और ये भी कुछ पास कर दिया था। तो ये सब हमारा उस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर्ड है। तो अभी मुझे ज़रूरत पड़ेगी इसकी, स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी की। ठीक है, तो इसमें से मैं स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी को निकाल सकता हूँ। हम्म, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फैच बुक्स की जगह फंक्शन बना लेता हूँ फैच प्रोफाइल, फैच प्रोफाइल। ठीक है, मैंने फंक्शन बना लिया फैच प्रोफाइल। ठीक है, असिंक फंक्शन बना लिया। इसका काम रहेगा एपीआई से डेटा लेके आना। और देखो, जब एपीआई पे हम कॉल करेंगे एपीआई को, तो शुरू में हम इसको क्या कर देंगे, सेट लोडिंग को ट्रू कर देंगे। ऑलरेडी ऊपर ट्रू था। ठीक है, और ये काम यूज़ इफेक्ट के अंदर हो रहा है, तो यूज़ इफेक्ट सबसे पहले चलेगा ये जैसे ही कंपोनेंट हमारा लोड होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने एम्प्टी यूज़ किया हुआ है। हिंट भी सही नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पे हमने एम्प्टी डिपेंडेंसी का यूज़ किया है, रन ओनली वंस ऑन माउंट। जैसे ही हमारा ये पेज लोड होगा तब ये यूज़ इफेक्ट हमारा चलेगा। अब ये फंक्शन जो है आप चाहो तो बाहर भी बना सकते हो, लेकिन यूज़ इफेक्ट के अंदर भी रखोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कॉल अंदर ही करना है। ठीक है, तभी ये अ, अपने आप जो है पेज लोड होते हुए चलेगा। तो जैसे ही पेज लोड होगा तो ये फंक्शन चलेगा, यहाँ पे आपको इसको कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, कॉल हमने कर दिया है। तो शुरू में हमने ट्रू कर दिया ताकि वो लोडिंग इफेक्ट हम दिखा पाएँ। और यहाँ पे हमने इस एपीआई पे कॉल रिक्वेस्ट भेजा और बदले में हमें रिस्पॉन्स मिला। लेकिन रिक्वेस्ट भेजेंगे तो पता कैसे चलेगा कि कौन से स्टूडेंट का डेटा लेके आना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम पैरामीटर भी पास कर देंगे, स्टूडेंट का आईडी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया पैरम्स। पैरम्स के अंदर मैंने दे दिया स्टूडेंट का आईडी। ठीक है, पैरम्स के अंदर हमने लिखा स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी और स्टूडेंट यूज़र डॉट स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, ये आप वही रखना जो आपने लॉगिन के टाइम पे यहाँ पे दिया था, स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी, है ना। यहाँ पे जो दिया था की में जो आपने दिया था स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी, वो आपको यूज़ करना है। और ये स्टूडेंट यूज़र क्यों लिखा है, क्योंकि ऊपर जो वेरिएबल था उसका नाम था स्टूडेंट यूज़र, है ना। ये तो आपका की है, की के अंदर हम ये वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब जो है हमारा जब रिक्वेस्ट जाएगा तो इसी के आगे क्वेश्चन मार्क लगा के हमारा ये स्टूडेंट आईडी भी चले जाएगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे अगर दिखाऊं कमेंट करके,
ठीक है, इसी के आगे हमारा ये क्वेश्चन मार्क लगा के स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी भी चले जाएगा, जो भी स्टूडेंट का आईडी होगा। नंबर में था वैसे हमारा 1001 इस तरीके से। तो स्टूडेंट का जो आईडी रोल नंबर है ना, एक आईडी तो अलग होता है जो अपने आप मॉडल में क्रिएट होता है फील्ड, लेकिन ये हमने खुद से एक फील्ड बनाया था जिसमें हमने रोल नंबर को रखा हुआ है। ओके, अब जो रिस्पॉन्स आएगा तो हम उसको जो है रिस्पॉन्स डॉट डेटा से भी सेट करवा सकते हैं, या तो फिर एक्स्ट्रा चीज़ें भी आ जाती हैं रिस्पॉन्स डॉट डेटा में, मैसेज वगैरह भी होगा। तो हम क्या करते हैं इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर हम एक एक करके ही बता सकते हैं। जैसे स्टूडेंट आईडी था, उसके अंदर मैंने डाल दिया रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी। ये सब हम बैकएंड से भेजेंगे, तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा में जो स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी होगा वो हमने यहाँ पे दे दिया, फुल नेम होगा वो हमने इसमें दे दिया, ईमेल को ईमेल में दे दिया, और मोबाइल को मोबाइल नाम के फील्ड में दे दिया। ये हमारा सेटर फंक्शन है। सेटर फंक्शन के अंदर ऊपर ये सारे फील्ड्स थे हमारे। ठीक है, जो भी आपने यहाँ फील्ड्स के नाम दिए हैं ये आपका सेटर फंक्शन है, और ये सारे आपके फील्ड्स के नाम हैं। तो यही सारे फील्ड्स के नाम आपको लिखना है, स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी, फुल नेम, ईमेल, मोबाइल, और ये सब डेटा आपने इसके अंदर प्रोवाइड कर दिया। और अगर हमारा डेटा नहीं आ पाया, ठीक है, हमारा अगर कोई भी एरर होता है तो केच वाला पार्ट चलेगा। इसमें हमने जो भी एरर मैसेज होगा वो कंसोल पे दिखा दिया, और फेल्ड टू फेच प्रोफाइल डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, फाइनली के अंदर हमने सेट लोडिंग को फॉल्स कर दिया, ताकि जो हमारा स्पिनर इफेक्ट रहेगा वो बंद हो जाए। ठीक है, ओके, ये तो हो गया डेटा लाने का काम। अब इस डेटा को हम डिस्प्ले करवा देते हैं, और डेटा हम डिस्प्ले करवाएंगे फॉर्म के अंदर। तो फिर जब सेव करेंगे तो ये डेटा वापस हमें रिसीव करना पड़ेगा हमारे वेरिएबल्स के अंदर। इस फॉर्म को हम हटा देंगे। ठीक है, अभी हमने बैकएंड का एपीआई बनाया नहीं है। ठीक है, ये जो सर्चिंग वाला फॉर्म है वो अभी हमें हटाना है। बट पहले मैं सोच रहा हूँ कि जो फॉर्म बनाएंगे तो फॉर्म का जो डेटा हम रिसीव करेंगे, स्टूडेंट आईडी, फुल नेम, जब अपडेट करवाएंगे तो स्टेट वेरिएबल के अंदर ये डेटा रिसीव भी करना पड़ेगा। तो वो फंक्शन भी हम पहले बना लेते हैं। तो मैंने एक फंक्शन बनाया, कॉन्स्ट हैंडल सबमिट, या पहले हम बना लेते हैं हैंडल चेंज। ठीक है, एक कॉमन हैंडलर बना लेते हैं सभी फील्ड्स के लिए। कॉन्स्ट हैंडल चेंज, जो भी डेटा आएगा, ईमेल वगैरह जो भी हम अपडेट करेंगे, ठीक है, तो हैंडल चेंज इसके अंदर हमने इवेंट ऑब्जेक्ट का यूज़ किया। अब किसी भी फील्ड का जो डेटा आएगा वो हम ई डॉट टारगेट से रिसीव कर सकते हैं। ई डॉट टारगेट से क्या होगा, फील्ड का जो नाम है और फील्ड में जो हमने टाइप किया होगा वो हमें मिलेगा। तो जिस भी पार्टिकुलर फील्ड में हम टाइप करेंगे उसका नाम और वैल्यू, ये दोनों हमें ई डॉट टारगेट से रिसीव हो जाएंगी। और सेट प्रोफाइल के अंदर हमने क्या किया, अब ये डेटा जो हमें रिसीव होगा उसको हमें सेट करवाना है स्टेट वेरिएबल के अंदर, इन फील्ड्स के अंदर। तो ये जो हमारा सेटर फंक्शन था इसको हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया,
और यहाँ पे हमने लिखा प्रीवियस प्रोफाइल, कुछ भी यहाँ पे नाम दे सकते हो। इससे क्या होगा, ये जो प्रोफाइल है इसी को आप रिफ़र कर रहे हो यहाँ पे, और उस डेटा को आपने यहाँ कॉपी कर लिया, ये स्प्रेड ऑपरेटर लगाया हमने। इससे क्या होता है, हमारा डेटा जो है कॉपी हो जाता है ना। मतलब पहले जो हमारा स्टेट वेरिएबल के अंदर डेटा है वो सारा इसमें कॉपी हो जाएगा, और अब हम जिस भी फील्ड में चेंज करेंगे केवल उसी फील्ड में चेंज होगा। जैसे अगर मैं चेंज करूँगा फुल नेम के अंदर, तो केवल फुल नेम के अंदर केवल हमारा जो फुल नेम वाला स्टेट वेरिएबल के अंदर फील्ड है वही चेंज होगा, बाकी के अंदर कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा, बाकी जिसमें जो डेटा होगा वही रहेगा। और अगर मैं मोबाइल नंबर चेंज करूँगा तो केवल उसी में अपडेट होगा, है ना, केवल मोबाइल नंबर फील्ड में अपडेट हो, बाकी में अपडेट ना हो, जिसमें बाकी में जिसमें जो डेटा है वो एज इट इज रहे। ठीक है, अपडेट दी चेंज्ड फील्ड, जिस फील्ड के अंदर हम डेटा प्रोवाइड करेंगे केवल वही चेंज होना चाहिए। तो पहले का डेटा हमने कॉपी कर लिया, ये हमारे स्टेट वेरिएबल को रेफर कर रहा है, उसका डेटा हमने स्प्रेड कर लिया, मतलब जो डेटा है वो कॉपी हो जाए पूरा, जिसमें चेंज करें उसी फील्ड में चेंज हो। ठीक है, तो ये हमारा हैंडलर का काम भी हो गया, मतलब हैंडल चेंज का काम भी हो गया। और एक हम बना लेंगे हैंडल सबमिट। जब हम ठीक है, जब हम पूरा जो फॉर्म है सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, सेव वाले बटन पे, तो हमारा फंक्शन चलेगा हैंडल सबमिट वाला। तो कॉन्स्ट हैंडल सबमिट, सबसे पहले तो हम असिंक फंक्शन हमने बना लिया, और यहाँ पे कर दिया ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, क्योंकि सबमिट से जो फॉर्म हमारा रीलोड होता है वो ना हो। ठीक है, फॉर्म रीलोड हमें नहीं करना है, और ट्राई के अंदर हमने क्या कर दिया, सेट सेविंग को हमने पहले ट्रू कर दिया, क्योंकि बटन पे क्लिक करेंगे तब ये फंक्शन चलेगा। और एक बार जब बटन पे क्लिक किया तो जब तक हमारा रिस्पॉन्स नहीं आ जाता तब तक हमारा स्पिनर दिखेगा, और बटन हम डिसेबल दिखा सकते हैं। ठीक है, तो पहले हमने इसको बटन को डिसेबल करने के लिए सेट सेविंग के अंदर ट्रू कर दिया, और यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट को भेज दिया। उसके बाद हम पैरामीटर पैरामीटर ठीक है, ये रिक्वेस्ट को भेजेंगे। और पैरम्स की बात करें तो पैरामीटर भेज सकते हैं, बट डायरेक्ट भी भेज सकते हैं हम डेटा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पैरम्स। ठीक है, अब यहाँ पे वैसे ये जो हमारा पुट रहेगा, पुट का यूज़ कर रहे हैं, तो पैरम्स का ना यूज़ करके हमने यहाँ पे डायरेक्ट इस तरीके से भेज दिया हमने। हाँ, स्टूडेंट अंडरस्कोर आई डी इक्वल टू प्रोफाइल डॉट स्टूडेंट अंडरस्कोर आई डी। प्रोफाइल, ठीक है, ये हमारा प्रोफाइल था। प्रोफाइल के थ्रू जो भी स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी के अंदर होगा, स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी के अंदर, बट पहले हमें आईडी को रिसीव करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लोकल स्टोरेज से स्टूडेंट का आईडी लिया और यूज़ कर लिया। यहाँ भी मुझे हम्म, हम्म, इस तरीके से नहीं, मैं लोकल स्टोरेज से मुझे जो आईडी मिलेगा उसका यूज़ करूँगा।
ठीक है, इसका भी यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमारा यहाँ पे डेटा तो सेव हो जाएगा इसमें। ठीक है, इसका भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे भी हमारे पास डेटा आ जाएगा और यूज़ इफ़ेक्ट सबसे पहले चलेगा और आपका यहाँ पे डेटा आ जाएगा। अदरवाइज़ आप ये भी लिख सकते हो यहाँ पे स्टूडेंट यूज़र, उससे भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लोकल स्टोरेज के थ्रू आपको डेटा मिल जाएगा। दोनों ही सही है, यहाँ पे आप प्रोफाइल भी यूज़ कर सकते हो, स्टूडेंट यूज़र भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद डेटा सारा का सारा एक साथ भी पास कर सकते हो या फिर आप एक एक करके भी बता सकते हो। जैसे सारा डेटा तो मुझे अपडेट करवाना नहीं है, तो मैंने यहाँ पे फुल नेम को पास कर दिया, उसके अलावा मोबाइल को पास कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे ये दोनों सही हैं, आप चाहो तो ये लिखो, कमेंट करके मैं बता देता हूँ। ठीक है, वैसे प्रोफाइल वाला ज़्यादा बेटर रहेगा, प्रोफाइल ही यूज़ कर लेते हैं क्योंकि प्रोफाइल के अंदर ऑलरेडी हमारा डेटा आ जाएगा। जैसे ही हमारा पेज लोड होगा तो पहले हमारा डेटा आएगा, तो वहाँ से हमने आईडी को लिया, रोल नंबर को, फुल नेम को और मोबाइल को, और यहाँ हमने लिख दिया प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली। अब अगर प्रोफाइल सक्सेसफुली अपडेट हो जाता है तो हमारा काम है कि जो लोकल स्टोरेज में हमारा स्टूडेंट यूज़र था उसको भी अपडेट करवा दो, क्योंकि अगर नाम वगैरह रोल नंबर जो भी चेंज हुआ है तो इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है लोकल स्टोरेज के अंदर, ब्राउज़र के अंदर, है ना, ब्राउज़र का जो लोकल स्टोरेज होता है उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने यहाँ पे गेट कर लिया था, तो इसको भी अपडेट करवा देते हैं ताकि यूज़र का नाम वगैरह अगर चेंज हुआ तो वो अपडेटेड उसमें रहे इन्फॉर्मेशन। तो जब हमारा डेटा अपडेट हो गया सक्सेसफुली तो हमारा काम है कि लोकल स्टोरेज को भी हमें अपडेट करवाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कमेंट के अंदर अपडेट लोकल स्टोरेज। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले तो यहाँ पे भी हमने स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ कर लिया। इससे क्या होता है, पुराना डेटा कॉपी हो जाता है। अब हमने जिसमें भी अपडेट करवाया होगा, जैसे मैंने केवल 2 फील्ड में मुझे अपडेट करवाना है, बाकी को मैं रीड ओनली रखूँगा। मैं चाहता हूँ कि रोल नंबर और ईमेल आईडी कोई चेंज ना कर पाए। ठीक है, तो उसको मैं रीड ओनली या फिर डिसेबल कर दूंगा। मैं चाहता हूँ बस स्टूडेंट जो है 2 चीज़ें चेंज कर पाए, बाकी को केवल देख पाए। वो अपना नाम चेंज कर सकता है और कॉन्टेक्ट नंबर चेंज कर सकता है। तो अगर नाम या कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट नंबर में कोई भी चेंज हुआ है तो केवल वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, बाकी हमने एज इट इज़ जो पहले था वही यूज़ कर लिया। ठीक है, बाकी जो भी डेटा होगा वो रहेगा, केवल इन दोनों फील्ड्स में हम चेंज करवाएंगे अगर चेंज किया होगा तो। ठीक है, फुल अंडरस्कोर नेम मोबाइल। ठीक है, वैसे मोबाइल तो इसमें हमने दिया नहीं था, केवल फुल नेम हमने दिया था जब लोकल स्टोरेज में हमने पहले स्टोर करवाया था। तो मोबाइल हम चाहते हैं कि डेटाबेस में तो अपडेट हो जाए, बट इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। लोकल स्टोरेज में मुझे मोबाइल नंबर रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं केवल नाम रखूँगा। ईमेल वगैरह मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है, उसको मैंने वैसे भी अपडेट नहीं करवाया, तो बस मुझे नाम जो मेरा अपडेट अगर होता है तो वो इसमें सेव हो जाए। ठीक है, और आप अगर चाहते हो कि बाकी का डेटा भी, वैसे हो जाएगा इतने से काम। ठीक है, तो हमने क्या किया, अपडेटेड यूज़र जो था उसको वापस लोकल स्टोरेज में सेव करवा दिया। ठीक है, रोल नंबर और ईमेल में हमने चेंज नहीं करवाया,
तो उसको हमने यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया। करना हो तो वो भी आप कर सकते हो, है ना, वो भी आप यहाँ पे कॉमा लगा के लिख सकते हो, है ना, मतलब कर भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। लेकिन अपडेट हम केवल दो चीज़ों में करवाएंगे, फुल नेम के अंदर और मोबाइल नंबर के अंदर। तो मोबाइल नंबर पहले तो रखा नहीं था हमने, तो अभी भी उसको रखने की ज़रूरत नहीं है। वो रख भी दोगे तो उससे कोई इश्यू नहीं आएगा, एक एक्स्ट्रा फील्ड इसमें चले जाएगी। अब इसको हमने जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई कर दिया, क्योंकि लोकल स्टोरेज में जो है स्ट्रिंग के फॉर्म में हमारा डेटा हम रख पाते हैं। तो जेसन को स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट करके हमने लोकल स्टोरेज के अंदर सेव कर दिया। ठीक है, जेसन स्ट्रिंग के फॉर्म में सेव करवा के रख लिया। और फिर जो हम क्या करते हैं यहाँ पे, इस बार हम जो लोडिंग इफेक्ट है वो यहीं पे चेक कर लेते हैं। इफ़ लोडिंग बाहर ही चेक कर लेते हैं, है ना, अंदर भी कर सकते हो, कंडीशन लगा सकते हो, और यहाँ बाहर भी इजी होता है। रिटर्न से पहले ही हमने चेक कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा इफ़ लोडिंग, अगर लोडिंग के अंदर ट्रू है, शुरू में तो ट्रू रहेगा, तो हमने यहाँ पे एक डिव बना लिया, है ना, डिज़ाइनिंग जो भी आपको रखना है। तो डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर कर दिया, ताकि हमारा सेंटर में आएगा स्पिनर। और हाइट दे दिया कुछ। ठीक है, फिर स्पिनर आपको इसके थ्रू डिस्प्ले हो जाएगा, स्पिनर बॉर्डर से ब्लू कलर में। और रोल आप बता देते हो स्टेटस, और यहाँ पे आपने दिखा दिया लोडिंग, है ना। ये सब क्लासेस की वैसे ज़रूरत नहीं है, हटा सकते हो इसको। तो अभी जो है आप देखो, एक लोडर इफेक्ट आपको दिखा था, है ना, और ये डेटा हमारा फैच नहीं हो रहा, क्योंकि हमने अभी वो एपीआई नहीं बनाया है। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे हमारे डिज़ाइनिंग पे। अगर लोडिंग का वैल्यू फॉल्स होगा, उस केस में फिर हमारा ये नीचे वाला रिटर्न चलेगा। ट्रू होगा तो ये चलेगा, और ट्रू नहीं होगा तो इसके बाहर चले जाएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा था, शुरू में हमने इसको ट्रू कर दिया था, फिर रिक्वेस्ट जाएगी, रिस्पॉन्स आएगा। तो या तो जो भी रिस्पॉन्स आया, इधर आई तब भी हमने इसको फॉल्स कर दिया है, और अगर रिस्पॉन्स सक्सेसफुल आ गया तब भी हमने इसको फॉल्स कर दिया है, क्योंकि फाइनली तो चलता ही चलता है ना। तो ये एट द एंड ये फॉल्स हो जाएगा, और हमारा पेज में वो जो लोडर है वो हट जाएगा। तो इनिशियली वो लोडिंग इफेक्ट हमें दिखेगा। ठीक है, जब वो फॉल्स हुआ तो ये नीचे वाला पार्ट चलेगा, और नीचे वाले पार्ट में हमने सबसे पहले तो ये हेडिंग को चेंज कर लिया। यहाँ पे हम कर देते हैं अवेल, ये जो स्पान है हेडिंग के अंदर, ये जो स्पान है, इसमें हम लिख देते हैं माय बुक्स, नहीं सॉरी, क्या दिखाना है हमें, प्रोफाइल दिखाना है, माय प्रोफाइल। ठीक है, यहाँ पे रख दिया माय प्रोफाइल, और प्रोफाइल के हिसाब से कुछ आइकॉन लगा देते हैं। आइकॉन में यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ एफ ए यूज़र, तो एफ ए सॉलिड एफ ए यूज़र। ठीक है, ये हमारा एफ ए यूज़र वाला आइकॉन आ गया, या फिर इसको मैंने कर दिया यूज़र ग्रेजुएट। ठीक है, तो ये फॉन्ट ओसम का आइकॉन हमने दे दिया, और यहाँ पे हमने लिख दिया अपडेट योर प्रोफाइल इंफॉर्मेशन, है ना, या फिर हमने लिखा व्यू एंड अपडेट योर प्रोफाइल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अब इस सर्च वाले बटन का भी कोई काम नहीं है,
तो ये जो बटन था ये पूरा मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, या फिर यहाँ पे हम यूज़र का नाम वगैरह दिखा सकते हैं। एक काम करते हैं, हमने डैशबोर्ड में यूज़र का नाम डिस्प्ले किया था पैराग्राफ के अंदर, वो डिस्प्ले कर देते हैं। तो हमने ये पैराग्राफ कॉपी कर लिया और स्टूडेंट प्रोफाइल के अंदर ये जो पूरा डिव था इसको हटा के मैंने यहाँ पे ये फुल नेम को डिस्प्ले कर दिया, है ना। मैं छोटा कर लेता हूँ एक बार इसको, आप अच्छे तरीके से देख लो ताकि कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, मैंने जूम आउट कर दिया और आप यहाँ देख सकते हो ये डिव है और ये हमने हेडिंग को यूज़ किया हुआ है। हेडिंग के अंदर ये स्पान है और यहाँ पे हमने पैराग्राफ का यूज़ कर लिया। तो ये जो दोनों हैं वो इस डिव के अंदर है और जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन यूज़ करने की वजह से एक हमें लेफ़्ट साइड में दिखेगा और एक हमें राइट साइड में दिखेगा। ठीक है, तो ये जो वेलकम के साथ स्टूडेंट का नाम है वो राइट साइड में आ जाएगा और ये जो माय प्रोफाइल है वो लेफ़्ट साइड में आ गया। ठीक है, एक एलिमेंट ये पूरा जो डिव है वो लेफ़्ट में आ गया, ये हमारा राइट में चले गया। ओके, अब हम बना लेते हैं फॉर्म। ठीक है, तो इसी कंटेनर के अंदर हम एक फॉर्म बना लेंगे। तो मैंने यूज़ कर लिया डिव और डिव के अंदर मैंने रो बना लिया, क्लास नेम, और क्लास नेम के अंदर मैंने यहाँ पे रो का यूज़ कर लिया और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने एक कॉलम बना लिया 8 साइज का और इसके अंदर कार्ड यूज़ कर लिया, बॉर्डर को 0 कर दिया, शेडो कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का आ गया। काफ़ी डिफरेंट दिख रहा है हमें। ठीक है, चेंज करते हैं इसको। कार्ड बॉर्डर 0 शेडो आ गया, राउंडेड कर देते हैं पहले तो इसको, राउंडेड 4, और थोड़ा सा छोटा करते हैं हम इसको, कॉलम मीडियम 7 लार्ज। ठीक है, कार्ड बॉडी हो गया, पैडिंग दे दिया और इसके अंदर फॉर्म, फॉर्म को जैसे ही सबमिट करेंगे तो हैंडल सबमिट कॉल होगा। इसके अंदर ये हमारा डिव है और डिव के अंदर ये हमारा लेबल है। ठीक है, लेबल में हमने लिखा फुल नेम और यहाँ पे हमारा इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। अच्छा, फुल नेम से पहले हम ओके, ये हमारा कंटेनर के अंदर, अच्छा ये ठीक है, डिज़ाइन हम इसी तरीके से बना लेते हैं। अब फुल नेम से पहले मुझे जो है आईडी भी डिस्प्ले करना है ना। आईडी में हमारा क्या है, रोल नंबर है। तो ये हमारा फुल नेम था, इससे पहले मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ रोल नंबर, मतलब स्टूडेंट का आईडी। तो इसमें मैंने लिख दिया स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी और फॉर्म लेबल कर दिया, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी का यूज़ कर लिया और यहाँ पे इनपुट के अंदर हमने टाइप इसका रख दिया टेक्स्ट, नाम दे दिया
और वैल्यू में हमने दे दिया प्रोफाइल डॉट स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी, जो हमारा स्टेट वेरिएबल था उसके थ्रू हमने आईडी, स्टूडेंट आईडी को लेके यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। इसको या तो रीड ओनली कर दो या तो डिसेबल कर दो। क्लास नेम आपने फॉर्म कंट्रोल लगा दिया, और ये बीजी लाइट की वजह से हमारा इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, बीजी लाइट आ गया इसमें। ओके, नेक्स्ट हमने यहाँ पे फुल नेम दिखा दिया, और फुल नेम को भी हम चेंज कर सकते हैं, तो इसमें रीड ओनली हमने नहीं लगाया। जैसे ही इसमें हम कुछ चेंज करेंगे तो हमारा हैंडल चेंज वाला फंक्शन कॉल होगा, और हमारा जो स्टेट वेरिएबल है उसके अकॉर्डिंग अपडेट हो जाएगा। और ये फुल नेम हमारा 2 बार आ रहा है आई थिंक। अच्छा, ठीक है, ये 2 बार आ रहा है, एक बार मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, ये फुल नेम हो गया, उसके बाद ये ईमेल हो गया, और ईमेल के बाद हमें दिखाना है कॉन्टेक्ट नंबर, तो ये हमारा मोबाइल नंबर हो गया। ठीक है, ईमेल को भी हमने कर दिया रीड ओनली, और यहाँ पे हमारा हो गया बटन, बटन टाइप इक्वल टू सबमिट। डिसेबल्ड में हमने कर दिया सेविंग, सेविंग की जो वैल्यू होगी, अगर सेविंग के अंदर हमारा ट्रू होगा तो ये बटन हमारा डिसेबल हो जाएगा, और इसमें फॉल्स होगा तो बटन इनेबल रहेगा। तो शुरू में ये बटन हमारा इनेबल रहेगा, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये डिसेबल हो जाएगा। और यहाँ पे हमने दे दिया बटन, बटन क्लास लगा दिया, या तो ये सेकेंडरी होगा या तो प्राइमरी होगा। ठीक है, जो स्टाइलिंग यहाँ पे आ रहा है उसी को यूज़ कर लेता हूँ। और स्पिनर, स्पिनर तो मैंने नहीं लगाया यहाँ पे, वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है ये भी सही है, स्पिनर नहीं लगाया। यहाँ पे स्पिनर इफेक्ट लगाना है तो वही आपको स्पिनर बॉर्डर स्मॉल वगैरह क्लास लगा के आप कर सकते हो। अदरवाइज अगर मैं करके बताऊँ आपको, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, सेविंग के अंदर अगर ट्रू होगा तो वैसे मैंने ऑलरेडी किया भी हुआ था कई, है ना, इस तरीके से स्पिनर आप लगा सकते हो इसमें। ठीक है, सेविंग, और इसमें जो है हमारा, ठीक है, एक स्पान बना लिया, इसमें हमने ये स्पिनर बॉर्डर लगा दिया। अगर इसमें हमारा ट्रू होगा तो ये हमें जो लोडिंग वाला स्पिनर होता है वो दिखेगा, और सेविंग इस पे लिखा हुआ आएगा। और अदरवाइज हमने यहाँ पे दिखा दिया, हमने एक आइकॉन दे दिया पहले तो। ठीक है, ये सब हमारे बटन के अंदर है। ठीक है, तो बटन के अंदर या तो हमें ये आइकॉन दिखेगा, आइकॉन के साथ ये टेक्स्ट हमें लिखा हुआ दिखेगा। और यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये हमारा डबल कोट्स में नहीं रहेगा, डायरेक्ट रहेगा। और जब हम मल्टीपल एलिमेंट्स यूज़ कर लेते हैं तो हमें क्या लगाना पड़ता है, ये जो फ्रेगमेंट होता है रिएक्ट का, उसको यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, अब इसमें अगर ट्रू होगा तो आपको ये दिखेगा, और फॉल्स होगा तो आपको आइकॉन के साथ सेव चेंजेस दिखेगा। ठीक है, अब हमें इसमें डेटा डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए हम एपीआई बना लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा।
ओके, अब हम इसका बना लेते हैं एपीआई। ठीक है, तो ये जो हमने एंड पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, तो यही एंड पॉइंट मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। ठीक है, स्लेश एपीआई स्लेश यूज़र स्लेश प्रोफाइल, स्लेश एपीआई स्लेश यूज़र स्लेश प्रोफाइल। ठीक है, तो जो भी आपका ये एंड पॉइंट है आप ध्यान से देख लेना, यहाँ पे जो आपने दिया है वही आपको यूज़ करना है। और यहाँ पे है ना, यहाँ चेक कर लेना, स्लेश एपीआई स्लेश यूज़र स्लेश प्रोफाइल। तो इस एपीआई पे हमारी दो रिक्वेस्ट जाएगी, एक गेट वाली, और इसी एपीआई पे दूसरी रिक्वेस्ट जाएगी ये पुट वाली। ठीक है, जब गेट वाली रिक्वेस्ट जाएगी तो हमने यहाँ पे पैरामीटर दिया हुआ है स्टूडेंट का आईडी। तो अब हमारा जो फंक्शन रहेगा यूज़र अंडरस्कोर प्रोफाइल वाला, उसमें हमें दोनों तरीके की रिक्वेस्ट को हैंडल करना है। तो हम जाते हैं व्यूज डॉट पी वाई के अंदर, और यहाँ पे हमने गेट को भी यूज़ कर लिया, और गेट के साथ साथ मैं यहाँ पे पुट का भी यूज़ करूँगा, गेट कोमा पुट। ठीक है, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो दोनों तरीके की रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है, गेट को भी और पुट को भी। हमें डेटा डेटाबेस से लेके भी आना है, दिखाना है, और पुट के अंदर हम क्या करेंगे, पुट हम यूज़ करते हैं जब हमें एडिट करना होता है। और यहाँ पे आपने इसका नाम दे दिया, रिक्वेस्ट लिखा, और जो आपको पैरामीटर से आईडी मिलेगा वो आपने यहाँ पे गेट कर लिया। दो तरीके हैं, ये डीआरएफ वाला जो जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क वाला तरीका होता है वो भी यूज़ कर सकते हो, क्वेरी अंडरस्कोर पैरम्स लगा के, या फिर जो जेंगो वाला तरीका होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हो, रिक्वेस्ट डॉट डेटा डॉट गेट भी लगा सकते हो। ठीक है, मैंने दोनों यहाँ पे लगा दिए, कोई भी तरीका आप यूज़ कर सकते हो, है ना। या तो आप ये रिक्वेस्ट डॉट डेटा डॉट गेट करके करो, या तो ये वाला तरीका जो जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क का होता है उसको भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे स्टूडेंट का आईडी आएगा, फिर आपने उस आईडी के बेसिस पे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को निकाला, और अगर स्टूडेंट नहीं मिला तो हमने रिस्पॉन्स में दे दिया, सक्सेस के अंदर हमने फॉल्स दे दिया, और मैसेज दे दिया स्टूडेंट नॉट फाउंड, और ये स्टेटस दे दिया 404 नॉट फाउंड। ठीक है, फिर हमने हमने ऑलरेडी शायद सीरियलाइज़र बनाया था कि नहीं बनाया था, स्टूडेंट का अभी हमने कोई सीरियलाइज़र नहीं बनाया है, तो हमें एक सीरियलाइज़र बनाना पड़ेगा। ओके, अब हमने यहाँ पे चेक कर लिया कि अगर हमारा जो रिक्वेस्ट है वो गेट वाला है, गेट वाला है तो हमें स्टूडेंट तो ऑलरेडी यहाँ मिल चुका है। अब सीरियलाइज़र के थ्रू इसको जेसन में कन्वर्ट करके सीरियलाइज़र के अंदर रिसीव कर लो, और उसको जो है रिस्पॉन्स में रिटर्न कर दो सारा डेटा। और अगर एडिट वाला हमारा रिक्वेस्ट है तो फिर हमें जो स्टूडेंट मिलेगा, जो स्टूडेंट मिला उसको हमने यहाँ पे पास कर दिया, और जो डेटा था वो भी प्रोवाइड कर दिया, जो भी हमारा फॉर्म से डेटा आएगा इस फॉर्म से वो डेटा हमने यहाँ पे पास कर दिया। और पार्शल इक्वल टू ट्रू का मतलब क्या होता है, क्योंकि हम सारी फील्ड्स तो अपडेट नहीं करवा रहे, कुछ फील्ड अपडेट करवाएंगे तो भी हमारा ये काम करेगा, तो पार्शल को आप ट्रू कर देते हो। और फिर आप यहाँ पे चेक करते हो कि जो भी आपका
आपने जो भी कंस्ट्रेंट्स लगाए थे मॉडल के अंदर, जो भी आपने डेटा टाइप बताए थे, साइज बताया था, वो सब वैलिड है या नहीं है। तो अगर वैलिड होगा तो हम इसको सेव करवा देंगे। और रिस्पॉन्स में दे दिया सीरियलाइजर डॉट डेटा, और एक मैसेज भी दे सकते हैं यहाँ पे। एक काम करते हैं, यहाँ पे हमने ठीक है, मैसेज अगर देना हो तो वो भी दे सकते हो, और ठीक है ऐसा भी कर सकते हो, और डायरेक्ट हमने डेटा पास कर दिया। ठीक है। और अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आती है, वैलिड नहीं हो पाता है हमारा डेटा, तो हमने सीरियलाइजर डॉट एरर्स में सीरियलाइजर डॉट एरर्स को पास कर दिया। ठीक है, अब इस सीरियलाइजर को हमें बनाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट प्रोफाइल सीरियलाइजर या सिंपल स्टूडेंट सीरियलाइजर नाम भी दे सकते हो इसका। तो मैं इसका नाम यूज़ कर लूँगा स्टूडेंट सीरियलाइजर। ठीक है, अभी ये क्योंकि हमने बनाया नहीं है इसीलिए यहाँ पे ये येलो लाइन आपको डिस्प्ले हो रही है, तो हम इसको बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे दे दिया स्टूडेंट सीरियलाइजर, और यहाँ पे हमने अपने मॉडल का नाम बता दिया। और यहाँ पे फील्ड्स को एक बार चेक कर लेना। आईडी स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी, फुल नेम, ईमेल, मोबाइल। फुल नेम, ईमेल, मोबाइल, उसके बाद इज अंडरस्कोर एक्टिव। और ठीक है, अपडेशन डेट वगैरह तो था नहीं इसमें, तो अपडेशन डेट, अच्छा ठीक है, क्रिएशन डेट अपडेशन डेट हमें इनहेरिट होके मिल रहा था। हाँ, है ना, क्रिएशन डेट और अपडेशन डेट भी था जो कि हमें यहाँ से इनहेरिट होके मिल रहा था, क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट। तो ये भी हमने यहाँ पे दे दिया। फील्ड के नाम आप प्रॉपरली चेक कर लेना, जो आपके मॉडल्स में थे वही नाम आप यहाँ पे प्रोवाइड कर देना। ओके, अब एक बार बैकएंड को चेक कर लेते हैं, सब कुछ चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एरर आ रही है हमारी, इसको हम एक बार इंडेंटेशन का प्रॉब्लम, एक बार फिर से रीस्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ये येलो लाइन जो था वो हट गया क्योंकि हमने सीरियलाइज़र को बना लिया। अब हमें यहाँ पे डेटा डिस्प्ले होना चाहिए जैसे ही हमारा पेज लोड होगा। तो जैसे ही पेज लोड हुआ तो हमारे एपीआई एंड पॉइंट ने, बैकएंड ने हमें डेटा प्रोवाइड कर दिया, और ये डेटा यहाँ पे आ गया। अब मैं कुछ चेंज करता हूँ, जैसे कि मैंने नाम में चेंज किया, मैंने यहाँ पे कर दिया AAA CCC, ये मैंने नाम दे दिया। सेव किया, प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली, और ऊपर भी आप देख रहे हो वेलकम के साथ ये नाम यहाँ पे अपडेट हो गया। ठीक है, मैं कुछ नंबर में चेंज करता हूँ। नंबर पे एक बार मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट प्रोफाइल, स्टूडेंट प्रोफाइल में एक बार मैं नंबर को चेक कर लेता हूँ, ये मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया है। ईमेल में आपको टाइप ईमेल यूज़ करना है, और मोबाइल नंबर के लिए आप जो यूज़ करोगे वो यहाँ पे नंबर यूज़ कर लेना, है ना। मैं क्योंकि स्टार के फॉर्म में दिखाना चाहता हूँ इसीलिए मैंने टेक्स्ट यूज़ किया है, बट आप यहाँ पे नंबर यूज़ कर लेना, तो नंबर ही आप फिर उसमें एंटर कर पाओगे। और मैक्स लेंथ लगाना है तो मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट का भी यूज़ कर सकते हो, है ना। जैसे आपको मैक्स लेंथ देना है तो मैक्स लेंथ भी आप बता सकते हो, जैसे मैंने लिखा 10, मतलब 10 डिजिट से ज़्यादा हम ना लिख पाएँ। ठीक है, जैसे आगे मैं टाइप कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं नंबर अगर चेंज करता हूँ यहाँ पे कुछ, तो ये हमारा अपडेट हो गया। ठीक है, तो ये दोनों फील्ड का डेटा हमारा अपडेट हो रहा है। ठीक है, अभी आप देखोगे यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करोगे लोडिंग इफेक्ट आया, अपडेट हो गया, और तुरंत के तुरंत नाम भी यहाँ पे अपडेट हो गया। ओके,
तो ये हमारा प्रोफाइल वाला पेज भी कंप्लीट हो गया। डिज़ाइन थोड़ा सा अलग हो गया है, ठीक है। यहाँ पे हमारा आइकॉन भी लगा सकते हो, आइकॉन नहीं मैंने दिया यहाँ पे, ठीक है। एक यहाँ पे आइकॉन भी दे सकते हैं। स्टूडेंट प्रोफाइल पे आइकॉन वैसे लगाया तो है, आइकॉन आ नहीं रहा यहाँ पे, ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, मैं आइकॉन थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ मैं यूज़ कर लेता हूँ FA सॉलिड का, FA सॉलिड और FA सेव का यूज़ कर लिया। तो ये इस तरीके से आइकॉन आपका आ गया। तो ये पेज भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट हम बना लेंगे चेंज पासवर्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।